वेल दे से मुंबई में जितने भी लोग आते हैं उनमें से 70% लोग या तो इनके जैसा बनना चाहते हैं या इनसे मिलना चाहते हैं. वी हैव विद अस द वन एंड ओनली शाहरुख खान, लेडीज एंड जेंटलमैन. वेलकम वेलकम वेलकम. थैंक यू वेरी मच. क्या है ये, मतलब मैं भी बड़े सारे लोगों को मन्नत ले जा चुका हूँ कई बार चाय पिलाने. मतलब उनका होता है यार हम उनके जैसे नहीं बन सकते या कुछ नहीं कर सकते, तो घर जाके चाय तो पी लेते हैं. अंदर आप होते हो, हम लोग बाहर सड़क पे बैठ के चाय पी रहे होते हैं. Thank you for bringing guests to my house. But I'm fortunate here. I think God has been kind. ये हमारा जो काम है, that has been kind. Right. People have been kind. वरना ऐसी कुछ स्पेशल बात नहीं है और मैं ऐसे ही मॉडेस्टी से नहीं बोल रहा हूँ. आई एम श्योर देयर बहुत सारे लड़के लड़कियाँ आते हैं, काम करते हैं, जिनके साथ मैं भी करता हूँ, लेकिन मेरी कुछ निकल गई, शायद दूसरों की भी इंशाल्लाह. हर चीज़ का एक वक्त होता है, तो कहीं ना कहीं पे सबको उतना ही मिलेगा जितना मुझे मिला है. सो आई एम जस्ट वेरी फॉर्चुनेट. राइट. मुझे लेकिन ये लगता है, मैंने कहा इतनी बार शाहरुख सर को इंटरव्यू किया है, हमारी बातचीत हो चुकी है, मैं अपना दोस्त समझता हूँ आपको, लेकिन बाकी सबके फेसबुक पे आता है चेक्ड इन टू मन्नत. मेरे में कभी नहीं आया. सर क्या है मतलब लोग पीपल एक्चुअली चेक इन टू मन्नत, डू यू नो दैट? चेक इन टू मतलब यस, फेसबुक पे जो होता है ना चेक्ड इन वाला, हाँ. उसमें लिखा रहता है चेक्ड इन टू मन्नत. ऐसा लगता है शाहरुख भाई खुद बिठा के उनको चाय अपने हाथ से पिला रहे हैं, कुछ ऐसा. कुछ हो सकता है कर रहे हो घर के अंदर लोग ऐसा. यार मुझे बताया नहीं किसी ने. तो अच्छा कि तुमने बताया, मैं इंक्वायरी करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कई बार मैं जब बुलाता हूँ काम वालों को तो कोई आता नहीं है, तो मे बी दे आर ऑल हैंगिंग अराउंड एंड looking after people, other people, right? Yeah. फिलहाल you are taking care of all the people, all the people who love Indian cinema and especially with रईस. अब ये जो फिल्म आई है सर, इसमें आप कह रहे हैं कि क्या मियाँ भाई की डेयरिंग बनिएगा दिमाग, मियाँ भाई की डेयरिंग. तो टॉकिंग अबाउट शाहरुख खान, यू नो, दिमाग और डेयरिंग किस रेशियो में है आपके अंदर? आई थिंक लाइफ के लिए दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं, बट आई डू बिलीव, क्योंकि डेयरिंग विदाउट स्मार्टनेस इज रैश एंड स्मार्टनेस विदाउट एक्शन इज लिस्टलेस एंड बोरिंग. सो अनलेस यू हैव अ मिक्स ऑफ दैट, कि दोनों के दिनों हो जाएं, कि कहीं पे थोड़ा दिमाग जहाँ पे ज़रूरत है. इट्स लाइक ड्राइविंग अ कार, यू नो. सो यू हैव टू ड्राइव इट स्मार्टली एंड समटाइम्स you have to have the daring to take it above a limit that you are used to driving. But you can't be rash, neither can you be stupid. थोड़ा सा रिस्क और डेयरिंग दिखाएं और दिमाग लगाएं तो अच्छी चीज़ें बन सकती हैं. राइट. टॉकिंग अबाउट एक्सेल मूवीज, जब उनके साथ आप होते हैं, रेड चिलीज भी होता है साथ में, तब वो गैंगस्टर अंदर से निकल के आता है. व्हाट इज विद यू नो एक्सेल एंड शाहरुख खान द गैंगस्टर? आई हैव नो आइडिया यार. हम लक्ष्य फिल्म देख कर आए थे, मुझे याद है, मैं शूटिंग से आया था, तो मैंने लास्ट 1 आवर लक्ष्य का देखा था. फरहान ने डायरेक्ट की थी, ऋतिक थे. तो हम लोग घर आए थे पिक्चर देख के सबके सब, एंड वी वर हैविंग डिनर टुगेदर, एंड सडनली फरहान सेड, यार मुझे तुम्हें डॉन अच्छी लगती है. मैं किसको अच्छी नहीं लगती है? एंड ही सेड मैं फिर से बनाना चाह रहा हूँ. एंड एट दैट पॉइंट आई सेड ओ वाओ. एंड ही सेड मैं तुम्हारे साथ बनाना चाह रहा हूँ. एंड आई वाज लाइक, यू नो, आई एम अ बिग फैन ऑफ अमित जी एंड डॉन, ऑल ऑफ अस आर. तो आई सेड यार मैं ख़राब कर देंगे यार, ऐसा नहीं करते हम. बट वन थिंग लेड टू दी अदर, एंड उनके पास राइट्स थे. आई थिंक जावेद साहब वाज इन्वॉल्वड इन द अर्लियर वन, सो ही मैनेज टू गेट इट फॉर अस. तो वो सिलसिला हो गया, डॉन बन गई, लोगों को थोड़ी बहुत पसंद आई, तो डॉन 2 भी बना दी हमने. सोचते रहते हैं फिर से बनाएंगे एक, और अभी तक स्क्रिप्ट नहीं बनी. बट समहाउ आई डोंट नो, मुझे लगता है फरहान और रितेश दोनों मुझको उसी जोन में कहीं देखते हैं. फरहान मुझे बोलता है कि तुम यार वो एल पचिनो, मार्लन ब्रांडो वाले फेज में हो. सो आई थिंक दे थिंक ऑफ मी एज अ मिनी गॉडफादर, एंड दे कीप ऑन ट्राइंग टू गिव मी फिल्म्स लाइक दैट. या इट्स वेरी स्ट्रेंज. मुझे कभी उन्होंने ऐसी स्वीट सी फिल्म दी नहीं कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, या ऐसा कुछ प्यार करने वाली फिल्म दी नहीं मुझको. उन्होंने ऐसे ही सब नेगेटिव वाली देते हैं. बट इट्स इंजॉयबल. दे नो मेरा थोड़ा बेंड भी है. आई एंजॉय डूइंग रोल्स विच आर लिटिल ग्रे, शायद इसलिए बिकॉज आई प्ले सो मेनी गुड गाइज. सो समटाइम्स जस्ट फॉर अ चेंज, एंड यू नो आई गेट रियली अट्रैक्टेड बाय द ग्रेनेस ऑफ पीपल. राइट. बूट लेगिंग के अलावा रईस साहब और क्या क्या करने वाले हैं? बूट लेगिंग में नहीं करते हैं वो, उनका वही धंधा बहुत अच्छा है उनको. बट उसका थोड़ा सा दिल अच्छा है यार. वो शुरू करते हैं देसी शराब से, लेकिन उनको मालूम पड़ता है रेडियो पे कि वो देसी शराब जो है उससे वो लोगों को तकलीफ पहुँचती है. सो ही चेंजेस दैट. लेकिन उसका दिमाग बहुत अच्छा है, और मेनली वो बिजनेसमैन है. जो धंधे के लिए सही वो सही, जो धंधे के लिए गलत वो गलत, इससे ज्यादा कभी सोचा नहीं. बट आई थिंक उस कैरेक्टर की सबसे अच्छी ब्यूटी ये है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है. उसमें एक मर्दानगी है. टू हैव दिस क्वालिटी कि अगर उनसे गलती हुई है या उनके एक्शन से कुछ नुकसान हुआ है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होनी चाहिए. हम में से बहुत लोग होते हैं यार, शर्क अवे कर जाते हैं, भाग जाते हैं, छुप जाते हैं. बट ही टेक्स इट ऑन द फेस. ही सेज नो, ये मुझसे हुआ है, मैं ही इसका भुगतान करूंगा. आई थिंक दैट क्वालिटी ऑफ रईस इज द बेस्ट. शाहरुख खान के यू नो उसूल एज एन एक्टर और एज अ प्रोड्यूसर क्या क्या है कि मुझे ये नहीं छोड़ना है कभी? यार मैं काम बहुत लाइट रखता हूँ. आई लाइक टू हैव एन ईजी, हैप्पी, ह्यूमरस एटमॉस्फेयर ऑन सेट्स. वो एक मेरा बहुत बड़ा असूल है. मैं उनके साथ काम ही नहीं करता हूँ, ऐसी जगह पर ही नहीं जाता हूँ जहाँ पे साइलेंस और
सब लोग टेंस रहते हैं, मुझसे होता नहीं है काम। और मैं बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स जिनके साथ काम नहीं किया किसी वजह से समझते हो, मैं उनको बोलता हूँ यार तुम बहुत सीरियस हो, हम बैठ के बातचीत कर सकते हैं, खाना वाना खा सकते हैं, बट काम में तुम ऐसे हो गए तो मुझे डर लगता है। मैं थोड़ा स्पॉइल्ड हूँ, मेरे को जेंटलनेस अच्छी लगती है काम में। मुझे कोई ज़्यादा ऑर्डर करने लगे तो मैं डर जाता हूँ, क्योंकि मैं शायद यूज्ड टू नहीं हूँ। क्योंकि मैं जब से यहाँ आया, अजीज़ मिर्ज़ा, कुंदन शाह, जूही चावला, जितने भी दोस्त थे मेरे, वो सब बहुत प्यार से मेरे साथ काम किए। सो दैट्स वन असूल। सेकंड, मैं टेंस नहीं होता अगर काम लेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, मुझे मालूम है अंत में हो ही जाएगा। एंड फिल्म मेकिंग ऐसी ही होती है कि कभी कभार और अमूमन ज़्यादातर आखिर तक करते रहनी पड़ती है। फिल्म मेकिंग की एक अजीब सी क्वालिटी है। सो आई हैव लॉट ऑफ पेशेंस, आई हैव लॉट ऑफ ह्यूमर इन वर्क प्लेस। एंड थर्ड, ऑनेस्टी। मेरे को डिसऑनेस्टी नहीं अच्छी लगती बिजनेस के अंदर। जो कमिट हो गया वो हो गया, एंड यू शुड जस्ट मूव ऑन फ्रॉम देयर। अब किसी और का उससे ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, यू शुड नॉट लुक अप टू इट एंड से यार मुझको इसमें हिस्सा चाहिए। आई थिंक यू शुड जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट टू द डील यू हैव डन। एंड फोर्थ, विच आई थिंक आई वुड टेल एवरी यंगस्टर इफ दे वाचिंग इट, नेवर बी स्केयर्ड टू वॉक अवे फ्रॉम अ डील। कभी डर में नहीं आ जाना कि हमारा जो काम है वो अगर हमने किया नहीं तो यार ये हो जाएगा। नो, इफ़ यू डोंट लाइक इट, डोंट डू इट। इट्स एज सिंपल एज दैट। फाइनली, इफ़ यू कैन वॉक अवे फ्रॉम अ डील, यू विल बी द बेस्ट बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड। फिलहाल यहाँ पे हम आपके बिजनेस को बहुत पसंद कर रहे हैं, इस फिल्म को बहुत पसंद कर रहे हैं। इतने सारे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज इस फिल्म को। नवाज साहब की बड़ी तारीफ हो रही है। एक दिन नाक में नकेल डाल के खींच के लेके जाऊंगा तुझे मैं यहाँ से। योर व्यूज ऑन दैट? नवाजुद्दीन सिद्दीकी यार फैंटास्टिक एक्टर हैं। एक्चुअली मैंने उनकी फिल्में इतनी देखी नहीं थी, लेकिन जब वो सेट पर ही आए तो उनकी आंखों में एक चमक है, बड़ी नॉटीनेस थी एक्चुअली। आई वाज गोइंग टू टेल हिम टू डू सम कॉमिक फिल्म्स, बट ही इज़ अ वेरी ब्रिलियंट एक्टर यार, और बहुत ही अलग से जोन में है। और हमारा जो किरदार है दोनों का वो ऐसा है कि वन इज़ बैड, वन इज़ गुड, और हम दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। एक डायलॉग भी है उनका ऐसे कुछ कि आप मेरा ट्रांसफर कहीं भी कर सकते हैं, रईस को नहीं छोड़ूंगा मैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ गुड एंड ईविल हैपेंस व्हेन बोथ ऑफ देम कोएग्जिस्ट। नहीं तो एक के बिना दूसरा, अगर एक ना हो तो फिर दूसरे का फ़ायदा नहीं होता। सो हमने जो प्ले किया है उसमें एक अजीब सी रिस्पेक्ट है कि हमें एक दूसरे से नफरत भी है और प्यार भी है। सो इट्स अ स्ट्रेंज लव हेट रिलेशनशिप। एक काम उन्होंने किया है जिससे बेवड़े बड़े ज़्यादा दुखी हो गए हैं, एंड दे आर ब्लेमिंग यू ऑल्सो, कि वो रोड रोलर चला दिया इतनी सारी बोतलों के ऊपर। जिसको तू धंधा बोलता है ना, क्राइम में वो धंधा बंद कर ले, वरना सांस लेना भी मुश्किल कर दूंगा। हाँ, वो खाली थी। उन्होंने कहा कि यार शाहरुख भाई भरी हुई पे नहीं करेंगे, बहुत नाइंसाफ़ी होगी। और सारा का सारा यूनिट, स्पेशली हमारे जो दोनों प्रोड्यूसर हैं रितेश और फरहान, ने कहा नहीं यार ये खाली नहीं होगा। तो उन्होंने कहा हम ये पी लेंगे या ख़त्म कर लेंगे, लेकिन भरी हुई पे नहीं चलाने देंगे। और यू गॉट टू टैग दिस, ओके? शाहरुख खान साहब ने कहा पी लेंगे भाई हम लोग, लेकिन भरी हुई पे नहीं चलाएंगे। एक और बड़ी कमाल की चीज़ है उस ट्रेलर में, वो जो उन्होंने रोड रोलर चलाया है वो बाहर निकल के आए। ऐसा कभी कुछ हुआ आपके साथ कि आप किसी अपने को एक्टर को कुछ करते देख रहे हैं, यू लाइक यार ये काम मुझे करने को मिल जाता? तो यार मैंने ना 1-2 फिल्मों में ट्रक चलाया है चलते चलते में, और ऐसा बड़ा मुश्किल होता है यार। वो सारी हीरोगिरी निकल जाती है, बहुत हैवी होता है वो। इवन एक्चुअली 3 व्हीलर चलाना भी बड़ा मुश्किल है, उसका बैलेंस बहुत वियर्ड होता है। तो मैं खुश था कि रोड रोलर चलाने का मुझको मौका नहीं मिला, वो नवाज भाई करें। मैं कूल सा हूँ यार, मेरे को मोटरसाइकिल BMW वगैरह दो, मैं थोड़ा उस पर कूल हूँ। ठीक, साइकिल तक भी चलता है, डियर जिंदगी वाली, बट ये बड़े बड़े जो ट्रक्स होते हैं ना, तो मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। आई वाज वेरी हैप्पी कि नवाज भाई कर रहे हैं। उल्टा कुछ शॉट भी था तो मैं कहने नहीं यार मैं बाहर खड़ा होकर फोटो लगा लूँगा, इसके मेरे को मत चलाने देना, बहुत बहुत मुश्किल होता है वो यार। कमिंग टू मिसेस गौरी खान, उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की है, प्रोड्यूसर में ऑफ कोर्स शी इज़ देयर। सो जब वो प्रोड्यूस करती हैं तो कुछ स्पेशली बोलती हैं, सुनो भाई शाहरुख के घर की पिक्चर है, ज़रा देखभाल के करना, कुछ ऐसे होता है? नहीं, वो ऐसा बेचारी कुछ नहीं कहती हमको। वो फरहान और रितेश के बहुत करीब हैं, दोस्ती है उनकी बहुत सालों से। तो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन एक्चुअली। और जब गौरी रेड चिलीज़ के लिए भी करती हैं तो वो आई थिंक शी इज़ अ गुड प्रोड्यूसर, परेशान नहीं करती। इसलिए अमूमन मैं अपनी घर की प्रोडक्शन ही करता रहता हूँ। वो बस देख लेती हैं, चेक साइन कर देती हैं, और हमारी जो टीम है उनके साथ उनका अच्छा डीलिंग है। फिर ऑब्वियसली जब फिल्म बनती है हम दिखाते हैं, अगर नहीं अच्छी लगती तो मुंह पे बोल भी देती हैं अच्छी नहीं है। बट इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन बिटवीन फरहान, रितेश एंड गौरी। कोई प्रॉब्लम होती है मैं तीनों का तुम लोग डील कर लो यार, हम तो पिक्चर ऐसे ही बनाएंगे। एक कोई ऐसी चीज़ जो स्मगल करना चाहेंगे आप रियल लाइफ में? मैं ना एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है जो मेरा बेटा ना अब्राम, उसको मैं स्मगल कर चुका हूँ, वो फॉरेनर लगता है, और मैंने उस पर ड्यूटी भी नहीं दी है एकदम। वो ना ऐसा लगता है कि ना इमिग्रेशन और कस्टम से छुपा के ले आया हूँ। जब देखता हूँ ऐसा वो लाल लाल गोरा गोरा है तो अपना लगता नहीं मुझको। सो आई जस्ट फील वो ऑलरेडी स्मगल हो चुका है वो। माहिरा के साथ आप इसमें जो वक्त बिता रहे हैं, शी सडनली सेज बैटरी साला, वो क्या है प्लीज बताइए हम सबको। बैटरी साला
बचपन में जैसे चश्मिश बोलने लगते हैं, या दिल्ली में बहुत छेड़ का बहुत, जैसे मुझे मेल गड्ढा बोलते थे कि मैं तेज़ भागता था, मेल गाड़ी, सो मेले बोलते थे मुझको, मेले हुए। सो आई थिंक उस छेड़ में दिल्ली में बोलते थे बैटरी, कि ऐनक पहनो तो बैटरी है, पता नहीं ये इसलिए कि सिंगल क्या डबल बैटरी सिंगल पावर, कि 2 लगानी पड़ती हैं और पावर एक की भी नहीं। पूरी दुनिया में जब महिलाएं शाहरुख खान को मिलती हैं, अभी भी मैं कुछ देर पहले सेट पे देख रहा था, सो दे जस्ट गो एकदम ऐसा कि क्या है, क्या देख लिया हमने। तो माहिरा जब पहली बार मिली थी आपको, उनका क्या रिएक्शन था? हाउ डिड शी रिएक्ट? टू बी ऑनेस्ट बड़ी होन्ड एक्ट्रेस हैं वो। और बिफोर आई आंसर दिस आई टेल यू, क्योंकि नवाज, जीशान और माहिरा वो थोड़े रियल जोन के एक्टर हैं, और ये फिल्म जो है बहुत रियलिस्टिकली लिखी गई है। हालांकि कमर्शियल फिल्म है, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि मैरिज हो जाए, कि इट्स स्टिल अ रियलिस्टिक फिल्म बट हैज़ इनफ कॉमर्स फॉर पीपल टू एंजॉय इट ऑन अ वीकेंड। आई थिंक एंड ऑफ द फिल्म कहीं पे उन्होंने मुझे बताया कि वो अभी भी छोटी हैं मुझसे, लेकिन जब और भी छोटी थी कि वो मेरी बहुत बड़ी फ़ैन थी। एंड बट आई नेवर रियलाइज दैट शी, आई थिंक राहुल ने, हम एक दिन बैठे हुए थे शूटिंग के बाद गुजरात में, सो उन्होंने बोला कि यार ये एक्चुअली इज़ अ वेरी बिग फैन ऑफ यू, बट शी नेवर let it seem like that, and extremely petite, sweet and very professional यार। राहुल साहब ने एक और चीज़ बताई थी, कनेक्ट बड़े अच्छे से लोगों के साथ कर लेते हैं, अपने को स्टार्स के साथ कर लेते हैं शाहरुख खान। अभी यहाँ पे ठीक है, हमने भी कनेक्ट कर लिया है, तो पार्टी शार्टी बनती है, मस्ती पे हैं, बोतलें ले आओ यार। सो वी हैव अ स्मॉल एक्टिविटी फॉर यू, जहाँ पे बोतलों पे आपने कब्जा करना है। गोना फिश द बॉटल्स, यू हैव 30 seconds। या 1 स्टार्ट। तो बड़ा मुश्किल है यार। अरे इतना बड़ा बांगड़ी दिया हमने आपको। That's Shahrukh Khan for you, ladies and gentlemen. मैं खेलते ही रहूंगा, रईस साहब इंटरेस्टिंग है। जी खेलते रहें सर, आप पूछता रहे। ठीक है, एक रैपिड फायर ऐसी हो जाए ये खेलते खेलते यहाँ पे सर, एक चीज जिसमें आप सबसे ज्यादा रईस हो। मैं बहुत सारी चीज़ें झेल सकता हूँ, सुन सकता हूँ विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब। राइट, एक चीज जिसमें काश एसआर के रईस होते। आई थिंक हेल्दी हैबिट्स में यार, थोड़ा कभी कभी मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं शरीफ होता, रात को 10 बजे सो जाता, 7-8 बजे उठता, थोड़ी योगा करता, एक्सरसाइज करता, फिर 9 बजे सेट पे पहुंच जाता। आई थिंक वक्त से मैं थोड़ा सा रईस नहीं हूँ। लोग, तुमने भी नोट किया होगा, 2.5-3 घंटे से तुम भी इंतजार कर रहे होंगे। हाँ सॉरी। रियल लाइफ रईस की एक चीज करने को मिलती जो उन्होंने की है, तो क्या करेंगे? मैं जेन्युइनली, मुझे डिग्निटी ऑफ लेबर जो है ना, छोटे से छोटे काम करने में कोई तकलीफ नहीं है, मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है। कई बार मैं कोई चीज़ें करने लगता हूँ तो लोग मुझे बोल भी देते हैं, अरे पब्लिकली मत करो, आप अजीब सा लगेगा, बट आई रियली लाइक, आई हैव अ ह्यूज डिग्निटी ऑफ लेबर, जो रईस में भी है। इंडस्ट्री में सबसे रईस एक्टर या एक्ट्रेस कौन है पैसे में? पैसे में तो आई थिंक मैं पिछड़ गया थोड़ा सा यार इस साल में, बट इंशाल्लाह रईस के बाद ठीक हो जाएगा। आमीन सुम आमीन। सर फैन फॉलोइंग में आई थिंक अमित जी होंगे मोस्ट सर्टनली, हम सब उनके, आई थिंक ही इज द ओनली एक्टर जिसके सब एक्टर्स भी फैन। हुस्न में? उसमें तो मैं ही हूँ यार, हालांकि अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करूँ, हूँ तो हूँ। अब क्या करूँ, मैं बहुत सोचा, मैंने नहीं कोई आया दिमाग में। 5 गुजराती डिशेस का नाम आपको बताना है। अरे यार मुझे मालूम नहीं क्या बोलते हैं, मेरे दोस्त हैं वो जय मेहता, तो एक तो है जो मीठी दाल, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको। कड़ी? नहीं, कड़ी दाल मीठी होती है वो, इट्स दाल बट इट्स स्वीट, वो बहुत टेस्टी है। देन ढोकला, थेपला, फाफड़ा एंड दाल तो हो ही गई, और उंदियो। थैंक यू सो मच। मतलब एवरीबॉडी इज लाइक, नहीं वो मेरा थोड़ा यार नाम, मेरे को नामों की प्रॉब्लम, मुझे लोगों के नाम भी याद नहीं रहते, तो डिशेस के नाम याद नहीं रहते। जी सर, मैं चिकन टिक्का भी भूल जाता हूँ। एक्टिंग बड़ी अच्छी करते हैं सर आप, हैं एक्टर हैं आप सर। एक आखिरी चीज, फिल्म का जो ट्रेलर है और इसके लिए आपको बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, आप मुझे बताएं उसमें चश्मा निकाल के कितने सारे शॉट्स दिए हैं और चश्मा पहन के कितने सारे शॉट्स दिए? चलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। 17 शॉट्स में पहना हुआ है या 12? कौन बनेगा रईस में? बिल्कुल गलत जवाब। एक और मौका मैं आपको दे रहा हूँ। ये बताइए 70 मिनट जो सीन था आपका चकदे का, उसमें कितनी महिलाएं थी आपके आजू बाजू? अरे यार 16 17 या? मैं भी था, मुझे इंक्लूड करो तुम। ओके 16 होती टीम में। अच्छा वो थी ना, वो जो, हाँ जो कोच, असिस्टेंट कोच भी थी। सॉरी ठीक है, ये दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है। वन लास्ट क्वेश्चन। मगर कितनी बारी है ना, कितनी बारी पहनी मैंने? 17 बार। 17 शॉट्स में पहनी। शॉट्स अबे यार, हमने गिनवाया है, अगर गलत हुआ ना तो मैं जाके गिनूंगा अभी। ठीक है, प्लीज। एक आखिरी सवाल, डॉन का इंतजार कितने मुल्कों की पुलिस कर रही है आज तक? अभी तक तो 11 थी जब शुरू हुई थी, फिर हमने सोचा था डॉन 2 में हम बढ़ा देंगे, तो पता नहीं 22 किए नहीं कि 11 थे। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। सोनी 12 हो गए ना सर? 33 हो गए। 3 बार हो गया ना। अच्छा ठीक है, सॉरी यार। That's शाहरुख खान for you, ladies and gentlemen। रईस मैं देखने वाला हूँ, सर फ्री टिकट्स का कुछ करवा दो आप प्लीज।
मेरी पिक्चर के फ्री नहीं मिलते दोस्त, ब्लैक में मिलते हैं। तुम जाना, तुम्हारे को नॉन ब्लैक में दिलवा दूंगा। तुम्हें मैं रेगुलर प्राइस पे दिला दूंगा, ऐसे मत दुआ करो हमको कि टिकट फ्री बांट रहे हैं हम लोग यार। That's Shahrukh Khan for you. Thank you so much for talking to us. Thank you very एक much. जाते जाते एक मस्ती सेल्फी हमारी होती है। सोनाक्षी सिन्हा ने शिकायत की है, बहुत जल्दी उठना पड़ता है इनके चक्कर में। मेरा फोन लाना। What do you mean by you have complained? या मेरी दोनों हीरोइन बैठी है, बोली नहीं हमें कोई कंप्लेंट नहीं और तूने कंप्लेंट कर दी है। वो लोग डिप्लोमेटिक बन रहे हैं। कौन है सबसे तोड़ फोड़ बॉडी का सुल्तान? अनिल कपूर। और सलमान की नजरों में असली सुल्तान? इसका जवाब देना जरूरी है।